पुलवामा अटैक द 14th of February 2019। आखिर में इस तारीख को कौन भूल सकता है। यह वही दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के आवंतीपोरा के पास लथपोरा इलाके में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक से बदला ले लिया। भारत ने द 26 of February को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था। 300 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी से किया था हमला। दरअसल पुलवामा में नेशनल हाईवे पर जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों ने छिपकर निशाना बनाया। द 14th of February 2019 की दोपहर के वक्त 300 किलो विस्फोटक से लदी गाड़ी ने सीआरपीएफ वाहन को टक्कर मारकर काफिले को उड़ा दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवानों ने दम तोड़ दिया था। घटना के चंद मिनटों के बाद ही पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जाने लगी। ज्यादातर देशों ने भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पुलवामा अटैक द 14th of February 2019। आखिर में इस तारीख को कौन भूल सकता है। यह वही दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के आवंतीपोरा के पास लथपोरा इलाके में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक से बदला ले लिया। भारत ने द 26 of February को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था। 300 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी से किया था हमला। दरअसल पुलवामा में नेशनल हाईवे पर जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों ने छिपकर निशाना बनाया। द 14th of February 2019 की दोपहर के वक्त 300 किलो विस्फोटक से लदी गाड़ी ने सीआरपीएफ वाहन को टक्कर मारकर काफिले को उड़ा दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवानों ने दम तोड़ दिया था। घटना के चंद मिनटों के बाद ही पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जाने लगी। ज्यादातर देशों ने भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पुलवामा अटैक द 14th of February 2019। आखिर में इस तारीख को कौन भूल सकता है। यह वही दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के आवंतीपोरा के पास लथपोरा इलाके में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक से बदला ले लिया। भारत ने द 26 of February को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था। 300 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी से किया था हमला। दरअसल पुलवामा में नेशनल हाईवे पर जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों ने छिपकर निशाना बनाया। द 14th of February 2019 की दोपहर के वक्त 300 किलो विस्फोटक से लदी गाड़ी ने सीआरपीएफ वाहन को टक्कर मारकर काफिले को उड़ा दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवानों ने दम तोड़ दिया था।